नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये शव्यसाहुडम् ईशो पंचनमो यारो शम्मी पावपणाशिणो मंगलाणं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम्। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोले श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमी सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनवर्षि निर्दोष सागर जी महाराज की। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पैर्यायै दर्पण तल्लिव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा है। विगत दिनों में की गई अमोढ़ दृष्टि अंग की चर्चा, जैसे प्रायः कहा ही जाता है कि सत्य कड़वा होता है, जैसे कुत्ते को घी नहीं पचता है, ऐसे ही अज्ञानियों को सत्य नहीं पचता है। वास्तविकता तो यही है जो बताया गया है कि धर्मात्मा को, आत्मार्थी को, कल्याण चाहने वाले को विवेकी होना चाहिए। यदि वो विवेकी नहीं है, सम्यक ज्ञानी नहीं है, हानि लाभ गुण दोष नहीं समझता है, तो वो उस व्यापारी की तरह है जैसे अपने व्यापार में हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। ये ज्ञान ही नहीं है, लेखा जोखा ही नहीं है, कितना आय व्यय हो रहा है, तो वो व्यापारी घाटे में ही रहता है। उसी प्रकार से जो धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, यदि हानि लाभ का गुण दोष का विचार नहीं करता है, पात्र अपात्र की गवेषणा नहीं करना, योग अयोग का विचार नहीं करता है, पूज्य अपूज्य का विचार नहीं करता है, तो उसको सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। हो गया होगा तो छूट जाएगा। इसलिए आप सभी को जो बताया गया है, निष्पक्ष भाव से निर्णय करके और वीतराग देवशास्त्र गुरु की ही पूजा करनी है, नमस्कार करना है। जैसा यथार्थ वीतरागी आचार्य ने महापुरुषों का, सलाहका पुरुषों का, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है, आपको वैसा ही मानना है। अज्ञानी जन लोक में प्रचलित जिस तरह से जानते मानते करते हैं, आपको देखा शेखी नहीं करनी है, लकीर के फकीर नहीं बनना है, गतानुगतिक नहीं बनना। रेवती रानी का दृष्टांत आचार्य भगवंतों ने दिए है। आपको वैसे ही प्रखर बुद्धि वाला होना है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होना है, विवेकी होना है। सारी दुनिया एक तरफ होगी और आप अकेले एक तरफ होंगे, इतना भी हो सकता है, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तब भी आपको वीतराग देवशास्त्र गुरु से अपनी श्रद्धा को चलायमान नहीं करना है। हम तो महापुरुषों को योग्य बना रहे हैं, पूज्य बता रहे हैं, आप उनको अन्यथा बता रहे हैं। हम तो सही बता रहे हैं कि उनका आप वास्तविक स्वरूप माने, भगवान को भगवत्ता के रूप में स्वीकार करें। फिर आगे जो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए गए हैं, वे वस्तुतः प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में आचार्य शकल कीर्ति महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा है कि एक एक अंग का पालन करके भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए। फिर जो 8 अंगों को जीवन में उतारेगा, धारण करेगा, उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। इसलिए शंबियो निब्बियो निंदाग्रहाय अपसमो भक्ति वत्सल्यम अनुकंपा गुणत्व सम्मति युद्धस्य
ये जो कुंद कुंज स्वामी ने कहे 8 अंग है, इनका स्वरूप भी आपको समझना है। रत्नगण शावकाचार्य में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में जो बताया गया है उनकी चर्चा तो अपन कर ही रहे हैं। तो सम्यक गुण किसे कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है, समीचीन आस्थावान होता है, सच्चा और पक्का भक्त होता है, वो संसार से भयभीत अवश्य होता है। उसे नरक में जाने का भय रहता है, उसे कर्मबंध का पाप कर्म का बंध ना हो इसका भय रहता है, उसे दुर्गति में जाने का डर रहता है, संसार बढ़ने का डर रहता है, और साथ ही वो अपयश से भी डरता है। वो लोक विरुद्ध काम नहीं करता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, शुद्ध भी हो लेकिन यदि लोक विरुद्ध है तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो ये संवेग नाम का गुण है। आपको धर्म में और धर्म के फल में और परिग्रह रहित साधु में निश्चल भक्ति रखना है। निश्चल और निश्चल 2 शब्द हैं। निश्चल माने अडिग भक्ति होना और निश्चल माने छल छिद्र से रहित, मायाचारी से रहित भक्ति करना है। ऊपर ऊपर की दिखावटी भक्ति से काम नहीं होता है। जब तक अंतरंग आपका श्रद्धा से नहीं भरा होता है, भक्ति से नहीं भरा होता है, आदर नहीं होता है। फिर इसके बाद में जो मनोहर मित्र स्त्री आदि सभी संयोग संबंध हैं उनके प्रति आस्था ना होकर के रत्नात्रय ही पवित्र है ऐसा मानना और विषयों से विरक्त रहना, ये निर्वेद नाम का गुण कहलाता है। निर्वेद गुण भी सम्यक दृष्टि का एक अंग है। पहला है संवेग की संसार से भयभीत रहना और दूसरा है निर्वेग यानी विषयों से विरक्त रहना, विषयों को भी समझना, विषयों को आग समझना, विषयों को काला नाग समझना, विषयों को वज्र के समान और अग्नि की समान समझना कि जैसे वज्र है, अग्नि है, ये सब कुछ नष्ट कर देते हैं। विषधर जैसे हमारे जीवन को समाप्त कर देता है, वैसे ही विषय भी हमारे आत्मा के गुणों को नष्ट कर देते हैं। तत्काल में पंचेंद्रिय के विषय रंभ लगते हैं, मनोहर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, सुखदायी लगते हैं, लेकिन इनका फल किम्पाक फल जैसा है। किम्पाक फल का नाम सुना आपने? एक किम्पाक फल होता है कि वो छूने में वो सॉफ्ट होता है, मृदु होता है, चखने में भी बहुत मीठा लगता है, खुशबू भी अच्छी आती है, देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही खाते हैं तो खाने वाले के प्राण निकल जाते हैं। जैसे तलवार के ऊपर शहद लगा दी गई हो तो शहद कोई चाटेगा तो चाटने का सुख कितना होगा, क्षणिक होगा, और जिह्वा कट जाने का दुख कितना होगा। तो जिह्वा कटने का दुख असह्य नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक होगा। ऐसे ही विषय भोगों का सुख क्षणिक होता है, किंचित होता है, और उससे जो पाप कर्मों का बंध होता है वो दुख बहुत होता है, अधिक होता है। इसलिए ही धर्मात्मा सम्यक दृष्टि विषय भोगों से विरक्त रहता है। तो ये निर्वेद नाम का गुण कहलाता है। संवेयो निव्यो निंदा, तीसरा गुण है निंदा नाम का। देखिए, एक तो उपगुहन अंग में कहा जा रहा है कि आपको किसी की निंदा नहीं करना है और स्वयं की प्रशंसा नहीं करना है, और यहाँ पर निंदा नाम के गुण में कहा जा रहा है कि निंदा करना है। तो आपको समझना है कि किसकी निंदा करना और किसकी निंदा नहीं करना। स्वयं की तो निंदा करना जितनी हो सके, अपने आप को रागी द्वेषी कामी क्रोधी अज्ञानी ठहराना, धिक्कारना कि धिक्कार है इस पापी को, कि स्वर्गों में देव असंयम है, असंयमी कहलाते हैं पर वे विषयों भोगों से दूर रहते, विरक्त रहते हैं। मैं तो संयमी बन सकता हूँ, संयमी कहलाता हूँ, फिर भी विषय भोगों में लगा हूँ, धिक्कार है मुझे। अपने आप की निंदा करने वाला धर्मात्मा होता है, मोक्ष मार्गी होता है, मोक्ष के निकट होता है। इसलिए जितनी कर सको अपने आप की निंदा ग्रहण करो, लेकिन दूसरे की भूल करके भी निंदा नहीं करना। क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने भी कहा है स्वयंभू स्तोत्र में, अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखते हैं,
ये परिस्खलितो निद्रा सदोषे निमीलिना तपस्विना केते किम कुर्युर पात्रम तन्मतस्त्रिया। जो दूसरों के दोष को देखने के लिए उन्निद्र रहते हैं, जागते रहते हैं, सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और स्वयं के दोषों को देखने के लिए सोते रहते हैं, उदासीन रहते हैं, आंख बंद किए रहते हैं। दृष्टांत दिया गया है इभ माने हाथी का। जैसे हाथी की आँखें छोटी होती हैं, शरीर बड़ा होता है, तो आप इतने भंग समझ लो कि यदि आपको अपने दोष हाथी की आँख बराबर हैं, स्वयं के दोष हाथी की आँख बराबर हैं और हाथी बराबर दिखते हैं, तो आप धर्मात्मा हैं। और स्वयं के हाथी बराबर गुण हाथी की आँख बराबर देखते हैं, तो आप धर्मात्मा हैं। देखना कितने भंग बन रहे हैं। 2 भंग हो गए। तीसरा भंग, दूसरे के हाथी बराबर गुण हैं, वे हाथी की आँख बराबर देखते हैं, तो आप पापात्मा हैं। चौथा भंग, दूसरे के हाथी बराबर गुण हैं और वो आपको हाथी की आँख बराबर दिखते हैं, तो आप पापात्मा हैं। 4 भंग हो गए। इसलिए धर्मात्मा तब वो है कि दूसरों के अंदर राई बराबर भी गुण हो तो पहाड़ बराबर दिखे, और स्वयं के अंदर पहाड़ बराबर गुण हो तो भी राई बराबर दिखे। ऐसा धर्म कहता है, लेकिन होता प्रायः उल्टा है कि स्वयं की तो राई बराबर गुण है, सो पहाड़ बराबर बखान करते हैं, बड़ा चढ़ा करके बताते हैं मैंने ये इतना त्याग किया, इतना दान किया, वहाँ प्रथमा विराजमान की, उसका सहयोग किया, बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। इससे पुण्य क्षीण हो जाता है, पाप का बंद होता है। आप दान पूजा इत्यादि के द्वारा पुण्य कमाते हैं, तब त्याग करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन स्वयं की कभी कदाचित भी यदि प्रशंसा कर लेते हो तो सारा पुण्य आपका नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है, बहुत भारी पाप बंद हो जाता है। इसलिए इससे तो आपको बहुत सावधानी से बचना चाहिए। सम्यक दर्शन के उपगुहन नामक अंग का ये बहुत बड़ा गुण है कि दूसरों के वो दोष देख भी लेवे तो भी प्रयत्न पूर्वक ढकता है। तपस्विनस्ते किम क्रियुर पात्रम तन्मतस्त्रिया। आचार्य समंतभद्र महाराज जी कहते हैं कि यदि आप दूसरों के दोषों को देखते हैं और गुणों का बहुमान नहीं करते, सम्मान भी नहीं करते हैं, तो आप मोक्ष मार्ग के लायक ही नहीं है, पात्र ही नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते, धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी नहीं है। क्यों? इसलिए कि परात निंदा प्रशंसे सदसत क्रोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। पर की निंदा करने से और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, और नीच गोत्र का बंध पहले और दूसरे गुण स्थान में ही होता है। तो ये आप समझ लेना, यदि कोई किसी की निंदा कर रहा है या कोई किसी की निंदा सुन रहा है, तो भी दोनों ही मिथ्या दृष्टि है, दोनों ही पापात्मा है, दोनों ही अपना पुण्य क्षीण कर रहे हैं, पाप बंद कर रहे हैं, दोनों ही गलत कर रहे हैं। सुनना, जैसे निंदा करना पाप है, वैसे ही निंदा सुनना भी पाप है। अब आप कहेंगे महाराज जी कोई निंदा करे तो हम क्या करें? तो आप बहाना बना के वहाँ से चले जाइए, अथवा नहीं जा पा रहे हैं तो प्रसंग बदल दीजिए, लेकिन चुपचाप सुनते मत रहिए किसी की निंदा। सुनना भी पाप और करना भी पाप। हाँ, बहुत अच्छा, ये अच्छा है। इन्होंने कहा है कि इनने अपने पास एक निंदक को रख लिया है। निंदक नीर राखी आंगन कुटी छवाए, बिल पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये तो बहुत अच्छा होगा यदि आप अपने घर में एक कुटिया बना लें और उसमें निंदक को रख ले। कुटिया ना हो तो आंगन में बना लो कुटिया, एक घर में ना हो तो
लेकिन एक निंदक को अपने पास रखो तो निंदा अपनी करवाओ ना कि दूसरे की। उससे अपनी निंदा करवाओ, अपनी समीक्षा करवाओ, अपनी आलोचना करवाओ, तो आपका नेचर शुद्ध साफ बन जाएगा, आपका चरित्र शुद्ध बन जाएगा, आप निर्दोष बन जाएंगे, गुणों से अवगुणों से रहित हो जाएंगे। यही तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखो, एक निंदा करना अधर्म है और एक निंदा करना धर्म है। तो कौन सी निंदा करना अधर्म है और कौन सी निंदा करना धर्म है, यही तो समझना है अपन को। निंदा तो सारी दुनिया कर रही है, सम्यक दृष्टि भी कर रहा और मिथ्या दृष्टि भी कर रहा। तो सम्यक दृष्टि निंदा कर रहा तो उसका सम्यक दर्शन क्यों पुष्ट हो रहा है, मिथ्या दृष्टि निंदा कर रहा तो उसको क्यों पाप बंद हो रहा है, क्यों सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। यही तो पात्र, ये दृष्टिकोण, ये अभिप्राय, ये भेद तो समझना है। स्वयं की निंदा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और पर की निंदा करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। तो यहाँ स्वयं की निंदा करवाने के लिए उसको कहा गया कि निंदक नीर राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा, वो निंदा करता रहेगा। वस्तुतः साधु संत साधक स्वाध्याय जो करते हैं उसका भी यही लक्ष्य होता है कि हमें अवगुण पता चले कौन से कहलाते हैं, जिससे हम अपनी आत्मा से अवगुणों को निकाल सकें, और गुण कौन से कहलाते हैं जिससे कि हम उनको अपनी आत्मा में धारण कर सकें। इसी के लिए वे स्वाध्याय करते हैं और अपने दोषों को, कमियों को, अवगुणों को निकालने के लिए ही तप त्याग करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं। तो वो ये मानते हैं कि मैं तो श्रम कर रहा था, अवगुणों को ढूंढ रहा था और गुणों को भी पहचान रहा था कि जिससे मैं अवगुणों को छोड़ सकूं और गुणों को ग्रहण कर सकूं। अब ये सामने वाला यदि मेरे दोष बता रहा है तो ये तो और अच्छी बात है, अब और सहूलियत हो गई। कुछ मैं ढूंढूंगा, कुछ ये बताएगा, तो जल्दी ही हम निर्दोष बन जाएंगे, जल्दी सारे अवगुण निकल जाएंगे। आप जैसे दर्पण क्यों देखते हैं, बोलो? चेहरे पर कोई दाग, कोई काले की कोई कमी तो नहीं है, इसी के लिए देखते ना। तो वो निंदा करने वाला तो दर्पण के समान है। आप चेहरे में, वो दर्पण में चेहरा देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं कि ठीक ठाक टिप टाप है कि नहीं, तो वो भी तो निंदा करके आपको टिप टाप ही तो बना रहा है। हाँ, वो जो कमी बता रहा है, जैसे कि आपको आँख की, स्वयं की आँख की लालामी दिखती है कि मेरी आँख में कितनी लालामी है। अब यदि कोई बताए तो आप आँख की लालामी बताने वाले से लड़ोगे, झगड़ोगे, कि स्वयं की आँख में कोई डाफ, कोई गुलाब जल कुछ डालोगे जिससे लालामी खत्म हो जाए? क्या करोगे बोलो? कोई पोस्टमैन आपको पोस्ट कार्ड दे जाए और उसमें अशुभ समाचार लिखा हो, तो पोस्टमैन की क्या गलती है? आपकी एक कमी या एक दुर्घटना घटी है, कोई रिश्तेदार मर गया है या बीमार हो गया है, तो उसने बता दिया, तो वो तो उपकारी है कि अपकारी है? हाँ? मोबाइल से अशुभ समाचार आया तो क्या आप मोबाइल फोड़ डालोगे कि तूने अशुभ समाचार क्यों सुनाया मुझे? जो घटना घटी है वो बता रहा है, तो वो बताने वाला तो उपकारी है। आपकी पीठ पर क्या है, आपको दिख रहा है क्या? तो कोई बता रहा है कि आपकी पीठ पर विस्मराय चढ़ गया है, कि कुछ दाग लग गया है, कुछ हो गया है, तो आप उसको दूर करोगे, बताने वाले से लड़ोगे? बताइए। और आप क्या करते हो? अपनी संतान के दोष नहीं बताते हो संतान के लिए, हैं? और संतान में अवगुण है, कमी है, तो दूसरों से बताते फिरते हो क्या? बेटा बेटी व्यसनी हो, व्यभिचारी हो, अवगुणों का भंडार हो, इसके बाद भी राजा बेटा करते रहते हो, हैं? बोलो, आपका अवगुणी, व्यसनी, व्यभिचारी बेटा बेटी राजा बेटा है, और दूसरों में इतनी सी कमी दिख जाए तो आप नाक मुँह सिकोड़ते हैं, पीठ पीछे मच्छरों की तरह निंदा करते हैं। जैसे मच्छर क्या करता है? मच्छर पूरा खल का चरित्र अपनाता है, उसके पास मन नहीं है, कान नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सारा खल का चरित्र उसके पास है। प्राक पादियो पतति खादति पृष्ठमांसम करणे किलम किमपि रौति शनैर्विचित्रम
छिद्रम निरूप्य सहसा प्रवशत्य शंका सर्वम खलस्य चरितम मस्कः करोति। ज्ञानियों ने, साहित्यकारों ने लिखा है कि जैसे दुर्जन दुष्ट व्यक्ति क्या टेक्निक अपनाता है, वो जिससे अपना सार सिद्ध करना है पहले उसके चरण छूता है। क्या करेगा? बहुत विनय से प्रणाम करेगा। इसलिए कहा गया नमन नमन में फेर अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूमा दूना नमे चीता चोर कमाल। जैसे नमन में बहुत अंतर होता है। एक नमन तो विनय का प्रतीक है, तप का धर्म का प्रतीक है, कर्म की निर्जरा करने वाली है। और एक नमन ऐसा होता है जो घाव करता है। जैसे चीता पहले झुकता है फिर छलांग लगा के आक्रमण करता है शिकार पर, तो उसका झुकना खतरनाक है। चोर का भी झुकना इसी तरह से झुक करके घुसेगा, प्रवेश करेगा वो आपकी कोठी में, बंगले में। दुर्जन दुष्ट लोग भी ऐसे करते हुए सुई बन के घुसते हैं आपके पेट में और मूसर बन के निकलते हैं। चीता चोर कमान। इसी तरह धनुष भी पहले झुकेगा और झुक करके और वार करता है, सीधा अपने निशाने को साधता है। तो ये मच्छर पहले चरण चूमेगा, इसी तरह दुष्ट दुर्जन खल भी पहले चरण छुएगा, विनम्रता से नमन करेगा। फिर कर्णे के कलम किमपि रवति शनैर विचित्रम, फिर कान में एक विशिष्ट प्रशंसा करेगा, आत्मीयता जतलाएगा। इसी तरह मच्छर भी पहले आपको गाना सुनाएगा। फिर इसके बाद में छिद्रम निरूप्य सहसा प्रवृत्त शंका प्रवशत्य शंका। जैसे यहाँ मच्छर पक्ष में लगा रहा है, जैसे छेद देखा और घुस जाएगा अंदर। और दुर्जन पक्ष में लगाना छिद्र का अर्थ दोष, कमी। जैसे ही उसने कहीं भी आपकी कमजोरी देखी और वार करता है वह, तो सारा का सारा खल का दुर्जन दुष्ट का चरित्र मच्छर करता है। मच्छर की प्रकृति के दुर्जन होते हैं और दुर्जन की प्रकृति का मच्छर होता है। ये नेचर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक निंदा करना धर्म है और एक निंदा करना अधर्म है। एक निंदा करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि और पूर्णता तक होती है, और एक निंदा करने से सम्यक दर्शन का नाश होता है और नीच गोत्र का बंध होता है, संसार की वृद्धि होती है। कल शायद बताया था ना कि नीच गोत्री जीव कितने हैं? 66 लाख योनि के जीव नीच गोत्री हैं। फिर से याद कर लो एक बार, निंदा करने वाले के लिए कहाँ कहाँ की यात्रा करना है ये पहले देख तो लो। ऐसा नहीं कि ट्रेन में बैठ रहे फिर टिकट में देख रहे, देख तो ले हमें कहाँ जाना है। तो 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख जल का है योनिया, 7 लाख अग्नि का है, 7 लाख वायु का है, 7 लाख नित्य निगोद, 7 लाख इतर निगोद, ये 42 लाख हो गए। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति की 52 लाख, ये एक इंद्री की हुई अभी 52 लाख। फिर 2 इंद्री की 2 लाख, 3 इंद्री की 2 लाख, 4 इंद्री की 2 लाख, 6 हो गई 58। 4 लाख पंच इंद्री त्रियंचों की 62, 4 लाख नारकियों की 66। ये 66 लाख योनियों के जीव सारे के सारे नीच गोत्री माने जाते हैं। निंदा करने वाले को इन सब में क्रम क्रम से जन्म मरण करना है, दुख उठाना है। अब आप देख लीजिए, पहले ही बताया कि निंदा पहले और दूसरे स्थान में होती है। इसका मतलब जो निंदा कर रहा और सुन रहा है वो मिथ्या दृष्टि तो है ही, पक्का निखरा, प्योर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, आपकी भाषा में निखरा, तो वो मिथ्या दृष्टि है। साथ ही आप बहुत ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ जो आपने कहा ना कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, तो ऐसे लोगों तो बहुत अच्छे होते हैं। किन के लिए? जो अपना सुधार करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, निर्दोष बनना चाहते हैं। वे कमी बताएं तो कितनी सुगमता सहजता है अपन निकालते चले जाओ।
इससे क्या हो जाएगा? अपन निर्दोष बन जाएंगे, खरे बन जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अज्ञानी प्राणी कमी को सुनकर के नाराज होता है, निंदा करने वाले को अपना शत्रु समझ लेता है, उससे बुराई बांध लेता है, उससे बदला लेने का भाव रखता है कि रुक जाओ, देखते हैं, मौका मिल जाए तो हम भी तुमको देखते हैं, तुम्हारी भी उड़ाएंगे इसी तरह से। जड़ से उड़ाना चाहता है उसको। ये प्रतिशोध की भावना है, ये बदले की भावना है जो मिथ्या दृष्टि के ही पास होती है। सम्यक दृष्टि बदले की भावना नहीं रखता। सम्यक दृष्टि तो बदल देने की भावना रखता है। सम्यक दृष्टि बदल जाने की भावना रखता है, बदल देने की भावना रखता है, बदले की भावना नहीं रखता। वो कैसा होता है, एक बार एक नाव में लोग नदी पार कर रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, एक बाबा भी बैठा था। तो वे मन चले लोग वो बाबा की हंसी कर रहे थे कि अरे देखो तो ये साधु वैरागी बने, इनने क्या देखा संसार का, क्या भोग भोगे हैं। अनेक तरह से हंसी उड़ा रहे थे। एक व्यक्ति और बैठा था, वो सज्जन था, उसने धीरे से कान में कहा कि बाबा तुम तो त्यागी तपस्वी हो, आपके पास तो रिद्धि सिद्धियाँ हैं, नाव क्यों नहीं पलट देते हो, सब डूब जाएंगे। बाबा बोलता है भाई मैं नाव नहीं पलटता, मैं बुद्धि पलटता हूँ। क्या करता हूँ? नाव नहीं पलटता, बुद्धि पलटता हूँ। तो धर्मात्मा अपनी बुद्धि पलटता है यानी सीधी करता है, और सामने वाले की बुद्धि पलटता है, सीधी करता है। क्योंकि मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा? अगर किसी को मार दोगे जान से, जान से मारा गया वापिस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा गया फिर सिर उठा सकता नहीं। आप जिसका भी उपकार कर दोगे, सहयोग कर दोगे, हेल्प कर दोगे, विपरीत समय में, बीमारी विपत्ति अभाव में सहयोग कर दोगे, वो कभी भी आपके सामने सिर नहीं उठा पाएगा, एहसान मानेगा, उपकार मानेगा। और इस जन्म में तो छोड़ो, जन्म जन्मांतरों में भी आपके काम में आएगा, सहयोग करेगा। तो ये आपको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको ये दृष्टांत दिया गया है कि जैसे डाकिया ने पत्र दिया है तो आप डाकिया से लड़ते हो, या आपकी सूचना जैसी उसने दे दी है तो उसको पढ़ते हो। डाकिया की कोई गलती नहीं ना, जो घटना घटी है उसने पत्र दे दिया, अथवा जैसे मोबाइल से जो मैसेज वो घटना है, समाचार है, वो मोबाइल से मिला है, अब आप मोबाइल पटक दो, फोड़ दो, डाकिया से लड़ने लगो, या गुस्से में पत्र फाड़ दो, तो ये कोई विवेक थोड़ी है, समझदारी थोड़ी है। इसी प्रकार से आपकी लाला में आपको नहीं दिख रही थी, सामने वाले ने बता दी है, तो आप अपनी कोई उपचार ट्रीटमेंट कर लीजिए जिससे आँख ठीक हो जाए। फिर दूसरा व्यक्ति कहेगा ही नहीं कि आपकी आँख लाल है। इसी तरह आपके अंदर में कमी है, दोष है, अवगुण है, तो कोई भी कहेगा। आप अपना अवगुण निकाल लीजिए, दोष निकाल लीजिए, कमी निकाल लीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए, फिर कौन टोकेगा, कौन रोकेगा, कौन कहेगा? कोई नहीं। तो ये अपन को टेक्निक सीखनी है। होता क्या है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम लोगों में अवगुण होता है, कमी होती है, दोष होता है, हम त्रुटि करते हैं, और कोई टोकता है, रोकता है तो हम लड़ने और तैयार हो जाते हैं। तो ये दुर्जन दुष्ट का, ज्ञानी का लक्षण है, ये सम्यक दृष्टि का, धर्मात्मा का लक्षण नहीं है कि आप गलती कर रहे हो, उल्टे सीधे समय पे सो नहीं रहे, समय पे जाग नहीं रहे, समय पे खा नहीं रहे, समय पे पी नहीं रहे, समय से काम नहीं कर रहे, समय से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, अपना फर्ज नहीं निभा रहे, अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर रहे, और फिर कोई टोक रहा है तो लड़ने तैयार हो। ये तो गलत बात है। इससे आपकी भी हानि है और दूसरों की भी हानि है। इससे अनाचार फैलता है, इससे दुर्भिक्ष आता है, इससे अकाल पड़ता है, इससे पाप का बंध होता है, इस दुर्गति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा किसी को कभी नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ कहा जा रहा है। एक बार द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक लिस्ट कोरी दी युधिष्ठिर के लिए और एक दे दी दुर्योधन के लिए। कहा जाओ, दुर्योधन से कहा अच्छे लोगों के नाम लिख लाओ इसमें, और युधिष्ठिर से कहा जाओ इसमें जितने बुरे लोग हैं उनके नाम लिख के ले आओ। शाम को दोनों कोरी लिस्ट लेके पहुंच गए। द्रोणाचार्य जी ने पूछा क्या हुआ धर्मराज युधिष्ठिर, क्या तुम्हें एक भी बुरा आदमी नहीं मिला?
बोलते नहीं भगवान, मुझे तो कोई भी बुरा नहीं मिला, मुझे हर व्यक्ति में भगवान आत्मा नजर आया। वो बोले बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। मैंने बुरा देखने की कोशिश की, लेकिन स्वयं का दिल जब देखा तो मुझे लगा कि मेरे से बुरा तो कोई नहीं है। तो ये है धर्मात्मा की दृष्टि, ये महापुरुष की दृष्टि है, निकट भव्य की दृष्टि है कि उसे हर जगह गुण ही गुण दिखाई देते हैं, दोष दिखाई देते नहीं। और वास्तविकता ये है कि ऐसा जैसे कोई भी मकान नहीं होता जिसमें कम से कम एक दरवाजा ना हो। आप लोगों ने देखा ऐसा कोई मकान जिसमें एक भी दरवाजा ना हो? बीना में हो शायद, नहीं है, एक आध तो होता ही है ना। ऐसे ही ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें एक ना एक गुण ना हो, विशेषता खासियत ना हो, अच्छाई ना हो, जो औरों में नहीं मिले। होती है ऐसी विशेषता हर व्यक्ति में। सर्वथा अवगुणी कोई नहीं होता है, पूर्णतया नालायक कोई नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो विशेषता होती है। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव दृष्टि होनी चाहिए, गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। यदि दोषग्राही दृष्टि है, छिद्रान्वेषी दृष्टि है, नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो आपको तो भगवान में भी दोष दिख जाएंगे। और होता भी ऐसा है, कई लोग आते दर्शन करने, वो भगवान में ही दोष निकाल के चले जाते हैं। अरे बोले इसमें तो ऐसा है, प्रतिमा ऐसी है, इसमें ये धारी है, ये तो पीतल की, इसमें ऐसा, पता नहीं कितने दोष निकाल देंगे। और जिसकी सकारात्मक सोच होती है, गुण ग्रहण का भाव रहता है, तो वो व्यक्ति तो कुत्ते में भी गुण ढूंढ लेता है। आप बताइए कुत्ते में ऐसा गुण है जो इंसान में दुर्लभ है। सर्वार्थ सिद्धि के 9वें अध्याय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा करते हुए जहाँ दुर्लभता की चर्चा की है कि एक इंद्रिय से विकला त्रय पर्याय को पाना इतना दुर्लभ है जितना दुर्लभ गुणों और गुण हो सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता गुण का होना दुर्लभ है। दूसरे गुण हो सकते हैं व्यक्ति में, लेकिन अपने उपकारी का उपकार मानने रूपी गुण दुर्लभ होता है। माता पिता का उपकार, सास ससुर का उपकार, गुरुजन का उपकार, किसी भी मित्र का, पड़ोसी का, जिसने भी तन मन धन से प्रत्यक्ष में परोक्ष में सहयोग किया है, उनका उपकार मानने वाले लोग दुर्लभ हैं संसार में। और उपकार नहीं मानते हैं, इस वजह से ये सारी धरती सारे जीवों का बोझ सहन कर सकती है, सारे अचेतन जड़ का, वृक्षों का जितना भी माल है सबका बोझ सहन कर सकती, लेकिन कृतज्ञ व्यक्ति का बोझ सहन नहीं कर सकती है। जब कृतज्ञों की संख्या बढ़ जाती है तो फिर भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फूटता है और महामारी रोग इत्यादि फैलते हैं। ईतियाँ भीतियाँ जितनी भी होती हैं वे सारी उपकार नहीं मानने की वजह से होती है, कृतज्ञता की वजह से होती है। इसलिए अपने उपकारियों के उपकार को जो नहीं मानता है, शास्त्रों में लिखा एकमप्यक्षरमस्तु गुरु शिष्यम निषेवेद पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्त्वा हि नणी भवेत्। एक अक्षर का ज्ञान भी यदि किसी ने दिया है, उसके उपकार को जो नहीं मानता है, यदि इतना उपकार उस गुरु का होता, सब ज्ञान देने वाले का, कि पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे देकर के उपकार चुकाया जा सके। और दूसरा श्लोक लिखा, एक अक्षर प्रदातारम यो गुरु नाभिमन्यते स्वनाम योनिम शतम लब्ध्वा चांडालेषु अवजायते। जो उपकार नहीं मानता है वो व्यक्ति 100 योनि कुत्ते की प्राप्त करता है, इसके बाल में चांडालों में जन्म लेती है, उसके बाद में नरक में जाता है। इतना बड़ा पाप है कृतज्ञता, किए गए उपकार को नहीं मानना। आज प्रायः संतान देखा जाता है वो माँ बाप की बात ही नहीं सुनते, नहीं मानते, ना विनय करते, ना आज्ञा मानते। ये कृतज्ञता कहलाती है, ये उपकार नहीं मानना कहलाता है। ऐसे लोग स्वर्ग मोक्ष के पात्र है ही नहीं, सम्यक दर्शन तो होएगा ही नहीं। ना वो धर्मात्मा है, ना आस्तिक है, ना कुछ नहीं है। कोई भी हो, इतना ज्ञान उन्हें दिया ही नहीं गया, कहीं किसी भी उनने एजुकेटेड हो गए।
सारी पढ़ाई कर ली है, लेकिन कहीं उनको ये शिक्षा नहीं मिली, संस्कार नहीं मिले कि उपकारियों के उपकार को मानना चाहिए, उपकारियों की विनय करना चाहिए, प्रत्युपकार करना चाहिए। शिक्षा ही किसी ने उन्हें नहीं दी है। इसीलिए किसी ने लिखा है कि हम, आचार्य महाराज का भी एक हाइग है, हम पढ़े लिखे अधिक समझदार कम। पढ़े लिखे अधिक हैं लेकिन समझदार कम है, अर्थात पढ़े लिखे गंवार होते हैं। एक बार पहली बार जब मैंने सुना या कहीं पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पढ़ा लिखा होगा तो गंवार नहीं हो सकता है, और गंवार होगा तो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है। ये विरुद्ध बातें हैं, एक साथ कैसे हो सकती हैं। लेकिन जब एक को देखा, सूट बूट पहने था, टाई लगाए हुए था, चश्मा पहने था और जेब में पेन कापी भी रखे था और सिगरेट पी रहा था, मैंने कहा अच्छा जी पढ़े लिखे गंवार कहलाते हैं। सिगरेट के ऊपर लिखा है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके बाद भी पी रहा है तो ये गंवार ही तो है। जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धर्म के लिए हानिकारक है, लोक विरुद्ध है, कुल मर्यादा के प्रतिकूल है, वो काम आप कर रहे हैं तो कैसे पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ ये समझाया बताया जा रहा है कि उपगुहन अंग ये बताता है कि आपको अपने गुणों को तो छुपाना है। छुपाने का मतलब मायाचारी नहीं करना है, बस ये है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, और दूसरों के गुणों को नहीं छुपाना है, दूसरों के अवगुणों को छुपाना है, और स्वयं के गुणों को प्रकट करना है, अवगुणों को प्रकट करना है, गुणों को छुपाना है। अष्टपाहट में आचार्य श्रुतसागर सूरी जी ने टीका में एक बहुत अच्छी गाथा दी है। यदि इच्छसि वशी कर तुम जगदे केन कर्मणा पनापवाद शस्येभ्यो गाम चरंतीम निवार्य। आप सभी बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। यदि एक ही उपाय के द्वारा आप तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हो, यदि इच्छसि अदर चाहते हो, जगत एकेन कर्मणा, जगत को एक ही कार्य के द्वारा बशी कर तुम बस में करना चाहते हो, तो क्या करना है इसके लिए? परापवाद शस्यभ्यो काम चरंतीम निवारे। हे भव्य जीवो, अपने देखो, गो शब्द के संस्कृत शब्दकोश में 11 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? गो माने गाय भी होता है, गो माने बैल भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने आकाश भी होता है, गो माने दिशा भी होता है, गो माने वज्र भी होता है, और गो माने वाणी भी होता है। ऐसे 11 अर्थ होते हैं। तो आप पर की अपनी वाणी रूपी गाय को पर की निंदा रूपी धान मत चरने दो। यदि आप एक उपाय के द्वारा पूरे जगत पर स्वामित्व वश में करना चाहते हो, तो इसके द्वारा क्या होगा? मतलब सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, निंदा नहीं करोगे, चुगली नहीं करोगे, तो या मौन रहोगे, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और तीर्थंकर बन करके दिव्य ध्वनि के द्वारा 3 लोक पर शासन करोगे आप। ऐसा अक्षय रिद्धि सिद्धि चमत्कार हो जाएगा। आप कोई तप त्याग नहीं कर सकते हैं, आप कोई बहुत बड़ा ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, परोपकार नहीं कर सकते, तो मौन तो रह सकते हो। इसमें कौन सा पंचम काल बाधक है, और कौन सा हीन संगन बाधक है, और कौन सी वृद्धावस्था है, स्त्री पर्याय, या कौन सी अवस्था बाधक है? बताइए। एक इंद्रिय अवस्था में तो अनंत काल बीत गया, काल अनंत निगोद मझार, वहाँ पर वाणी मिली नहीं, तो समय निकला कि नहीं? अनंत काल निकला, मजबूरी में निकल गया। 2 इंद्रिय 3 से वाणी चालू होती है, लेकिन क्या बोलता है 2 इंद्रिय? आपको समझ में आता है? 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असैनी पंचेंद्रिय क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है। नार की तो बोलेंगे तो वो खोटे स्वर में ही गाली बकेंगे, उल्टा सीधा बोलते हैं। पशु क्या बोलते हैं आपको समझ में आता है? नहीं आता है। केवल मनुष्य के पास ये वाणी रूपी वरदान है। वो चाहे तो उस वाणी के द्वारा बहुत कुछ अपना उपकार कर सकता है और जगत का उपकार कर सकता है, और वो चाहे तो उस वाणी के द्वारा खुद का भी अहित कर सकता है और सारे अनेक लोगों का अहित कर सकता है। इसलिए आप ज़्यादा कोई तप त्याग न कर पाए तो आज से ही मान ले लीजिए पूरे 24 घंटे। महाराज कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने लिखा है, मौनम सर्वार्थ साधनम,
मौन से धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। ये ब्रह्म वाक्य हैं, जिनवाणी है, इन पर विश्वास करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, हथेली पर आम नहीं जमेगा। आम का बीज लगाओगे तो आपको आम खाने नहीं मिलेगा। इसी तरह से इस जीवन में नहीं मिलेगा। बस इस जीवन में तो तपस्या करनी होगी, अगले जीवन में तीर्थंकर बन जाओगे। और बोलते रहे महाराज तो क्या होगा, बोलते रहे तो तीतर बन जाओगे। तो ये आपको बताया जा रहा सरल उपाय कि ये उपगो अनंग का पालन, जो मौन रहता है उसकी तो सहज में बन जाएगा, क्योंकि उसको ना स्वयं की प्रशंसा करनी है, ना पर की निंदा करनी है। मौन रहने से बहुत सारे संसार का आधा संबंध खत्म हो जाता है। और उपगो अनंग तो इसी बाणी से ही संबंध रखता है। कई लोगों का भोजन ही नहीं पचता जब तक दो चार की निंदा न कर ले। दिन भर कतरनी से चलते रहते, चूहा की तरह काटते रहते, तो वे अगले जन्म में चूहा बन जाते। इसलिए तो क्योंकि इस जन्म में वो दूसरों के काटते रहते, अगले जन्म में कपड़े काटते रहते, कि दूसरी चीज़ें काटते रहते हैं। ये विशेष बात है, आपको ध्यान रखनी है। मौन बहुत बड़ा तप है। मौन वाणी का संयम है, मौन वचन गुप्ती है। मौन से सत्य अनुव्रत भी पलता, सत्य महाव्रत भी पलता, भाषा समिति भी पलती है, भाषा वचन गुप्ती भी पलती है, सत्य धर्म भी पलता है, बहुत कुछ पल जाता है। बस मान लो कि जैसे अनंत काल हमने ये निगोद में बिताए हैं, ऐसा ये पर्याय भी हमारी निगोद में ही बीत रही। होने तो जो निंदा करे, अपमान करे, तिरस्कार करे, बात न माने, बात ना सुने, सब संत सहन करते रहो शांति से। यही सहन करने से ही तो पुण्य अर्जन होना है और पाप की नजरा होनी है। इतना पुण्य संचित हो जाएगा कि तीर्थंकर बन जाओगे और दिव्य ध्वनि घिरेगी। सहना का पड़ेगा, कोई सुनेगा नहीं, सम्मान नहीं करेगा, विनय नहीं करेगा, आपकी आवश्यक वस्तु नहीं देगा, लेकिन सबको सहना शांति से। जब मैं दीनहीन दरिद्री था तो क्या था मेरे पास, रोकन भी काया भाग वस्त देख भी देविक इंद्री भया। जिस समय एक इंद्री की पर्याय में कहाँ 2 3 4 इंद्री में नरक में कहाँ पशु गति में थे, कौन सम्मान कर रहा था, कौन फैसिलिटी दे रहा था, कौन आज्ञा मान रहा था, कौन विनय कर रहा था। ऐसा मान करके इस जीवन को लगा दो। 10-20 साल की तो जिंदगी है। करने दो निंदा, करने दो अपमान, नहीं सुनने दो, नहीं व्यवस्था करने दो, सब सहते रहो। इतना विश्वास रखो कि मेरे लाभांतर कर्म के क्षेत्र समय जो होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बिना मांगे भी मिलेगा, और कोई नहीं देना चाहेगा तो भी मिलेगा। लाभांतर कर्म के क्षेत्र समय इतनी ताकत है, वो व्यवस्थापक है, वो मैनेजर है आपका, तो आपकी व्यवस्था बनाएगा। इसलिए उपगो अनंग आपको ये सिखाता है कि आपको किसी की साक्षात देख लो पाप करते हुए तब भी नहीं बोलो। हाँ, यदि सुधार करने की इच्छा है, आप जो व्यक्ति की वो बात मानता है उसके बताने से वो बताए और ये सुधर जाए तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो, ये निंदा नहीं है, ये दोष नहीं है। किसी की सुधार की संभावना हो तो बता सकते हो। ये तो उस अभिप्राय को रख करके वो गिर जाए, इनकी दृष्टि में अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, हानि हो जाए, अपयश हो जाए इत्यादि ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से, नफरत के वशीभूत होकर के दोषों को कहने का नाम निंदा है और वो पाप है। अन्यथा आचार्यों ने 363 मतों की निंदा की है, कंजूसों की निंदा की है, स्त्रियों के अवगुणों की निंदा की है, जहाँ जहाँ अनायतन है, मिथ्यात्व है, सबकी निंदा की है। ये कोई पाप नहीं है, लेकिन अभिप्राय सुधार का है, कल्याण का है, इसलिए पाप नहीं है। और जहाँ पर ये अभिप्राय नहीं है तो वो निंदा कहलाती है। इसलिए ये वाणी मिली है, इसको वरदान बनाइए, वाणी को वीणा बनाइए, बाण नहीं बनाइए। वाणी वीणा बनेगी तो आपको भी आनंद आएगा, सामने वाले को भी आनंद आएगा। वाणी बाण बनेगी तो आपको भी भविष्य में कष्ट होगा, सामने वाले को भी कष्ट होगा। शिष्य से आगे करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,